हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और आप लगता है इसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं, यानी इस उत्साह भरे गीत की अंतिम पंक्ति को जी रहे हैं। और अंतिम पंक्ति क्या है? अब हमारा और पराया क्या, आबाद रहे दी जीने वाले, हम स्वस्थ बंधे थे और सोए ही सारा बंधन तोड़ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती। यह भगवत चरण वर्मा की पंक्ति है या माखनलाल चतुर्वेदी की है। बाद में हम इसको देखेंगे। कहाँ चले माता का प्यार पाने के लिए, यानी कहाँ चले माता का पाने के लिए, माँ के गोद में चाह रहे हैं इस संसार को त्याग कर, मगर वह तो बहुत 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 पीछे छूटा। यानी माँ का आंचल, माँ की गोद बहुत बहुत पीछे छूटा है। जन्मदात्री माँ की गोद आप असंभव असंभव संभव है उनकी भारत माता की गोद। यानी जन्मदात्री माता नहीं, लेकिन आप भारत माता की, इस देश की गोद जो है, इस जन्मभूमि की जो गोद है वह है प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। यानी हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है, हमारी हमारी प्रकृति के गोद में अंतिमता जाना है। गंगा, सीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं भारत माता शब्द से जुड़ी है। यानी भारत माता शब्द से कौन कौन से शब्द की संज्ञाएं जुड़ी है? गंगा, गीता, गायत्री, धरती, देवी देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं भारत माता शब्द से साथ जुड़ी हुई है। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांचक देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती है, यानी भौतिक जीवन की जो माता है वह कुमाताएं हो जाती है, लेकिन हमारी जो मातृभूमि है वह कभी कुमाता नहीं हो पाती। इस 20वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात है, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोश सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उसका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शांतिशाली होता है। साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिखा। सुना नहीं वह सब आंखों देखा सच है। मस्ती, भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भावों में तब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम, क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुंदी में अलग अलग जगा रहे हैं। हो माता बिन आदर कौन करे। यानी लगता है कि वह जो आपने भौतिक माता के बारे में न सोचकर अपने भारत माता के आलाप में सोच रहे हैं या गा रहे हैं। हाँ, मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और प्रभात का जीवन विजयी विश्व तिरंगा और भारत माता, यानी लेखक कहते कि मैं खुद साक्षी हूँ। मास्टर साहब का जो जीवन था वह विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इस प्रकार था। भारत माता जननी हमारी, उसको शीश झुकाएंगे जैसे गीतों की गुजार में रमा था। यानी मास्टर साहब का जीवन जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसमें, और साथ ही शीश उसको भारत माता जननी हमारी, ऐसे विचारों में उसका जीवन गुजरा था। सबसे पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था, यानी सबसे पहले लेखक ने उनको एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था। वह सारा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव है। यानी गर्मी का दिन था और लेखक उस गांव में बारात में गए थे, और वह आज़ादी के सारा जो गांव था आज़ादी के दीवानों से भरा हुआ था। सुबह लगभग 4 बजे समवेत स्वरों की आकर्षण गीत धुनी मेरी मिट्टी धुनी मेरी मिट्टी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए लोग
कतारों में 15-20 लोग हैं। यानी एक प्रभात फेरी यानी जो सुबह के समय निकली हुई है, जब 15 अगस्त स्वाधीनता दिन को या गणतंत्र दिवस को जब स्कूल के बच्चे निकलते हैं या निकलते हैं हाथ में झंडा लिए, उसी प्रकार एक 15-20 लोगों को झंडा लेकर वह आ रहे हैं। लोगों ने बताया आगे आगे जो व्यक्ति है यानी लोगों ने बताया आगे आगे जो व्यक्ति है कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति है। यानी लोगों ने बताया कि आगे जो व्यक्ति है एक प्रौढ़ और एक युवा व्यक्ति है, उनको लोग संत जी कहते हैं। यानी जो आगे जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसको लोग संत जी कहते हैं। जो युवा है कॉलेज में पढ़ता है, यानी जो युवा है वह कॉलेज में पढ़ता है, युवक है वह, उसका नाम जगदीश है। यानी जो उसका नाम जो है जगदीश है, और आज आज वो जगदीश बाबू वही है जो अंतिम शैय्या पर है, और उस युवक का नाम क्या है, जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन, यानी यहाँ पर प्रथम लेखक ने देखा था। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से, यानी बाद में परिचय पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सो सोवत है। यानी प्रभात फेरी में लोग कौन सा गीत गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सो सोवत है, यह गीत गा रहे थे प्रभात फेरी में, और निबंध का नाम भी है। वास्तव में यह उठ जाग वाला तथा उत्तिष्ठित जागृत के प्राकृषि आह्वान को नए संदर्भ में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। यानी मास्टर साहब का गीत यानी जगदीश चंद्र बाबू का मास्टर साहब का गीत कौन सा है, उठ जाग मुसाफिर भोर बही अब रैन कहाँ सो सोवत है। यह जो है यह गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार इसे अनेक मुँह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी सांध्य बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिन आदर कौन करे, यानी माता बिन आदर कौन करे, यह पंक्ति इस निबंध में बहुत बार आई है, तो याद रखिए पूछे जाने की संभावना भी है। जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई हो, यानी जन्मदात्री माँ जो है वह आप भारत माता में विलीन हो गई है। ऐसे भाव रूपांतरित स्वाभाविक है। उस सैनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नव जागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी संशक्ति और समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्मा जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। यानी गीत की पहली कड़ी क्या है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सो सोवत है, सो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वह पावत है। यानी कहाँ जाए तो जो समय पर जगता है वही सब कुछ पाता है, और जो सोता है वह सोकर ही रहता है। ऐसा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, यानी उठ जाग मुसाफिर, यानी कहने का मतलब सुबह हो गई है, जल्दी जागो, जल्दी जाग मुसाफिर, अब रैन कहाँ सो सोवत है, यानी अब सुबह हो गई है, जल्दी जागो। जो सोवत है जो खोवत, यानी जो 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 नींद में सोवत, जो सोता ही रहता है वह हमेशा खोता ही रहता है, और जो जागता है वह ही पाता है। यह जो है उठ जाग मुसाफिर की पंक्ति है, और यह गीत भी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती थी। मास्टर साहब कहते गीत में रब का प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। यानी मास्टर साहब गीत में प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, यानी मास्टर साहब रब किसको मानते थे कि भारत माता को मानते थे। हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी कुटमत का गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं। पराधीन बने है भारत माता वंदनीय है। और अगली पंक्तियों में जगने एकजुट होने और
कुछ करने का आह्वान है और अंत में कहाँ गया है। यानी वो जो अगली जो पंक्ति उठ जा मुसाफिर गीत की, वह अगली पंक्ति यह है कि इस पंक्ति में एकजुट यानी भाईचारा एकता के साथ आकर आह्वान करके आगे बढ़ने की बात की गई है। जब खेती चिड़िया चुग डारी फिर पछतावे क्या होत। यानी जब खेत में जो फसल है वह फसल चिड़िया खाती है और वह खाकर निकल जाती है और तब पछताने से क्या फ़ायदा है, ऐसा वह कहते हैं। तो इस जागरूकता मंत्र उठो जागो और राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है। यानी मूल समस्या क्या है? सो जाने की है मास्टर साहब की। इसलिए जगाने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है। यानी कोई भारत माता का भगत सिंह है और कोई सिंह भी है। तो वह क्या करता है? जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका। यानी जो भगत सिंह है वह जवानों को जगाने के लिए, जागरूक नवयुवकों को एकता के साथ जुड़ने के लिए या एक साथ आवाज़ उठाने के लिए जो काउंसिल होती है ब्रिटिश की, उसमें बम फेंकता है। उसी प्रकार इन्होंने किया है और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता है। यानी भगत सिंह जो है काउंसिल में बम फेंकता है, फिर फांसी हो जाती है और फांसी पर जा रहा है और जाते समय वह लोकप्रिय गीत फांसी पर जाते हुए वो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता, एक एक निराला कवि है। यानी यह जो गीत था बहुत प्रिय था, विदा कर दो मुझे यानी विदा कर दो मुझे माता। यह जो गीत था यह किस कवि का है यह भी नाम नहीं बताया, पर तड़प रहा है कि सिंहों की मांद में आया है आज स्यार और फिर वही जागो नगपति जागो विशाल। यानी यह विदा कर दो यानी भगत सिंह फांसी पर जा रहे हैं और जाते समय वह लोकप्रिय गीत था, वह गीत था विदा कर दो मुझे माता, एक निराला कवि है। और उसके बाद जो था इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की माद में आया है आज स्यार और फिर वही जागो नगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नव जागरण मंत्र फूंक रहा है। बीती विभावरी जागरी, यानी बीती विभावरी जागरी शुरुआत भारतेंदु ने की डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया। यानी ये भारतेंदु की पंक्ति है, डूबत भारत नाथ बेनी अब जागो। फिर उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नव जागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जगा रहा है उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यह श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदनीय माँ को न भूलो, राग में अब मत झूलो, हो जहाँ बलि शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो। वंदनीय भारत माता स्वतंत्र हुई। यानी वंदनीय भारत माता जो है अब स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। यानी भारत माता स्वतंत्र हुई, लेकिन जो त्यागी बलिदानी जो थे वह उन दीवानों की पीढ़ी, पुत्रों की पीढ़ी, उनके जो सपने थे कहाँ साकार हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उस नाम का सारा रोमांच ओट तंत्र के बुलडोजर में ढच पर चुक गया। यानी जो भी स्वतंत्र सेनानी के सपने थे उनका सब कुछ रोमांच था अब ओट तंत्रों में बंधा है। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथ भ्रष्ट हुए, ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। यानी देश को बचाते बचाते खुद फूलों की मालाओं में डूब गए। कहने का मतलब देश को बचाते बचाते वह खुद मृत्युशैया पर गए। कुर्सी कमाई, पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धन बल तंत्र बाहुबली, तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बचा कर नाच रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति आप क्या बोले किस सोए देश को जगाए अब मान ले। पुस्तकालय उसका भारत है। यानी मास्टर साहब का भारत क्या है? तो पुस्तकालय ही मास्टर साहब का भारत है।
अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। यानी अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आने का मतलब है जो भी अंधेरी रात है वह समय आने पर ढल जाएगी, जो भी कठिनाई है वह समय आने पर ढल जाएगी, समय किसी के लिए रुकता नहीं। तब वह घर लौटे, माता बाट देख रही है। यानी तब वो घर गया और माता जो है बाट यानी माता जो है राह देख रही है। माता बिन आदर कौन करे, भार माता भूमि पुत्रो अह प्रत्याव एक शब्द जोड़कर उसे एक उच्चासन प्रदान करे मातृभूमि। जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है रचा गया हम सबका तन। यानी ये भारत माता के प्रति बोल रहे हैं। पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी की इस कविता में मातृभूमि के अवदानों को लता द्रुमादि सहित रक्षाकारी उपादानों की ओर संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु भारत भूमि तो मृत्यु पर्यंत अपना स्नेह लुढ़ाती है और मृत्यु के बाद शरण बन अपने में मिला देती है। यानी जो मनन द्विवेदी जो है अपनी कविता में कहते हैं कि यानी अपने माता की जो जन्म देती है उस माता की गोद केवल बचपन में मिलती है, लेकिन भारत माता की या मातृभूमि की जो गोद है वह हमारे जीवन में हमेशा मिलती है और अंतिमतः मृत्यु हो जाने के बाद भी उस भारत माता की या मातृभूमि के गोद में भी हमें जाना पड़ता है। ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह उठ जाग मुसाफिर निबंध में पंक्ति है, ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। यह है मातृभूमि, यानी यह है हमारी मातृभूमि भारत माता, जन्मभूमि स्वर्गलोक से भी प्यारी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरीयसी, एक जगह हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के उच्च ज्ञान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, और न कोई माता है और न पिता है। यानी हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, देशभूमि ही हमारा माता पिता है, उसके अलावा हमारा कोई माता या पिता नहीं है। वे तो निमित्त मात्र, यानी बाकी के जो माता पिता है जन्म देने वाले वो एक निमित्त मात्र है, यानी लेकिन सच्ची माता कौन है, तो वह हमारी जन्मभूमि है, भारत माता है। इसी माता भूमि मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है, एक भावभीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है, एक मंत्र है, सुमिरन भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्ता मम युक्तय, अब आश्रय नहीं तुम्हारा पराश्रय चाहिए, संसार का आश्रय हार है और पराश्रय जीवन की जीत है। बस आप शरण दो। माता एक मर्मस्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था। यानी जो वाल्मीकि जी भी अंतिम घड़ी में वाल्मीकि जी ने भी लिखा था, सीता जी को पुकारा था। माधवी देवी विवर दातु भरतरी, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। यानी अंतिमतः सीता भी अंतिम वक्त में अब माता को कहती है, पृथ्वी को कहती है कि हे माता, तुम मुझे तुम्हारे गोद में शरण लो, तुम्हारे गोद में जगा दो। अंत में बता दूँ, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गे अलिक माया की तरंगे नहीं थी, यानी वह उनका शरीर दुख से पीड़ित था, हिल डुल नहीं सकता था, लेकिन उसके मन के अंदर, हृदय के अंदर एक उत्साह था, एक जीत की लहर थी। देह अलिक माया की तरंगे नहीं थी, स्वयं दुखी। यानी यहाँ पर जो है हमारा उठ जाग मुसाफिर निबंध समाप्त हुआ, और यह निबंध जो है हमारे 2 भागों में बना है। एक ही भाग में बनता था, लेकिन गलती से वह वीडियो बंद हुआ और वह 2 भागों में बन गया।
जो हम दीवानों की क्या हस्ती, यहाँ से एक भाग बना और उससे पहले का एक भाग। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके आगे का जो निबंध है वह है संस्कृति और सौंदर्य, नाम और सिंह का। यह हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।